यदि आप मुक्ति की इच्छा रखते हैं, मेरे बच्चे, इंद्रियों की वस्तुओं को जहर के रूप में अस्वीकार करें और क्षमा, सिद्धापन, दयालुता, हंसमुखता और सत्य को अमृत के रूप में मांगे। इस सारगम्य कथन में पारलौकिक वास्तविकता के शिक्षक अष्टावक्र हमें दो अटूट योजनाएं प्रदान करते हैं, जिनके द्वारा हमारी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा हमेशा सहज हो सकती है और हमेशा सफलता का आश्वासन देती है। नकारात्मक रूप से हमें दिखाया जाता है कि हमें क्या छोड़ना चाहिए और सकारात्मक रूप से हमें बताया जाता है कि जीवन के मूल्य क्या है जिन्हें हमें विकसित करना चाहिए। मन एक विचार प्रवाह है। मन एक विचार का प्रवाह है। जितना अधिक विचारों की बाढ़ हमारे माध्यम से बहती है, उतना ही अनियंत्रित मन बन जाता है। इसलिए मन को शांत करने में योगदान देने वाली सभी कारकों को खेती की तरह खेती की जानी चाहिए। जिन सभी स्रोतों से मन परेशान हो जाता है, उन्हें अस्वीकार कर दो और समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षक सलाह देता है हमें हमारी इंद्रियों की वस्तु को जहर के रूप में अस्वीकार करना चाहिए, मतलब इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए। संवेदी वस्तुएं संवेदी अंगों को आकर्षित करती है और मन में तूफानी आंदोलन लाती है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि हमारे चारों ओर संवेदी वस्तुएं लगातार मौजूद है। भौतिक वस्तुएं, ब्रह्मांड में कोई स्थान नहीं है जहां हम बच सकते हैं, जहां संवेदी वस्तुएं मौजूद ना हो। इसलिए निहित उपमा की सुंदरता बहुत सा है। जीवन में हमारे चारों ओर जहरीले खरपतवार और विभिन्न प्रकार के जहर और हम उनसे भाग नहीं सकते, लेकिन हमारे पास अपनी बेहतर समझ के साथ उन्हें अस्वीकार करने और जब भी आवश्यकता हो सभी सावधानियों के साथ उन्हें संभालने की स्वतंत्रता हमारे पास है। इस तरह संवेदी वस्तुओं को मानसिक शांति के लिए खतरनाक जहर माना जाना चाहिए और तदनुसार उन्हें बड़ी सावधानी से संभालना भी चाहिए। संवेदी वस्तुएं को अस्वीकार करने और उन्हें हमारे अंदर प्रवेश करने और दिमाग को परेशान न करने की इस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से वेदांत में दामा कहा जाता है। भावना नियंत्रण यह अपने आप में पर्याप्त नहीं है। मन हिमालय में एक एकांत गुफा से भी अपनी कल्पना से उत्तेजित हो सकता है। सब अपने आप मन को लगातार संरक्षित किया जाना है और ध्यान से अंतर्निहित कामुकता से संरक्षित किया जाना है। इसमें जीवन के स्वस्थ मूल्यों को शामिल करके और इस प्रकार अनियंत्रित मन को फिर से शिक्षित करना। इस महान विषय के भीतर जिन्हें जीवन के स्वस्थ मूल्यों के रूप में गिना जाता है, क्षमा, सीधा आगे, दयालुता, हंसमुखता और सत्य, इन्हें नियमित रूप से नेक्टर के रूप में जीना और आनंद लेना है। थोड़ा सा विचार हमें समझ सकता है कि कैसे ये मूल्य किसी भी उग्र दिमाग में शांति और शांति ला सकते हैं। गुस्से में प्रतिशोध की भावना हमारे अंदर अंतहीन गड़बड़ी ला सकती है, लेकिन जिस क्षण हम उन लोगों को माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया, मानसिक शांति बनी रहती है। इसलिए भी दूसरों के साथ हमारे संबंधों में
कुटिलता मन में अंतहीन तनाव ला सकती है। इसलिए जीवन के स्वस्थ मूल्यों के रूप में यहाँ सीधेपन की सिफारिश की जाती है। तो भी दयालुता और हंसमुखता की भावना हमेशा मन को शिष्टता में ला सकती है। और भव्यता सत्यता का अर्थ है बौद्धिक ईमानदारी। हर आध्यात्मिक साधक में एक अपरिहार्य आवश्यकता है, एक तरह से सोचना और अलग तरह से महसूस करना, और अंततः अपने स्वयं के विश्वासों को झूठा करना, एक बेईमान जीवन जीना है जो किसी के आंतरिक व्यक्तित्व का विघटन लाता है। आध्यात्मिक विकास और उच्च ध्यान केवल पूरी तरह से एकीकृत आंतरिक व्यक्तित्व के लिए संभव है। जीवन के ये 5 मूल्य आंतरिक आध्यात्मिक साधक के लिए अपने खतरनाक मार्ग पर अंत आत्म की प्राप्ति की चोटियों पर आवश्यक पोषण और पोषण है। हालांकि यह एकमात्र अवसर है जब अपने पूरे गीत में नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। परलौकिक दृष्टिकोण से यह मास्टर छात्र को पूर्णता की स्थिति की ओर इशारा कर रहा है जो मन से परे अनुभव किया गया है। जीवन के सभी मूल्य, नैतिक आदेश बहुलता की दुनिया में मानसिक प्रतिक्रियाओं और शारीरिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं। जब मन पार हो जाता है तो ये मूल्य सापेक्ष विमानों में मान्य होते हैं। सार्वभौमिक एकता के दायरे में जब कोई अर्थ नहीं हो सकता, यह मास्टर की अंत दयालुता है कि वह नीचे चढ़ने के लिए झुकता है, अपनी प्राप्ति की अप्राप्य ऊंचाइयों से सापेक्ष क्षेत्रों तक जहां उसका शिष्य अब खड़ा है, उत्सुकता से लक्ष्य और मार्ग पर सवार उठाता है।